कहानी की शुरुआत में हम टोक्यो शहर का सीन देखते हैं। बारिश हो रही होती है। बारिश की बूंदों के साथ एक रहस्यमयी किताब नीचे आकर गिरती है। अब शहर के सभी अपराधी एक एक करके अजीब तरीकों से मरने लग जाते हैं। पूरे शहर में खलबली मच जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि यह सब कौन कर रहा होगा। शहर के लोग उस अनजान कातिल को कीरा नाम देते हैं। कीरा एक जापानी शब्द होता है जिसे इंग्लिश लैंग्वेज में हत्यारा कहते हैं। न्यूज में दिखाया जाता है कि एक आदमी ने कुछ लोगों को बिल्डिंग में बंदी बनाकर रखा है। यागामी भी ये न्यूज देख रहा होता है, जो कॉलेज का बहुत इंटेलिजेंट लड़का होता है। वो अपने बैग से डेथ नोट नाम की बुक निकालता है जिस पर वो नाम लिखता है और अगले ही पल न्यूज में दिखाया जाता है कि शहर के बाकी अपराधियों की तरह उस आदमी की भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शहर के सभी अपराधियों को हार्ट अटैक से मारने वाला और कोई नहीं बल्कि यागामी है, जो डेथ नोट की मदद से ये सब कर रहा होता है। डेथ नोट वही मिस्टीरियस बुक होती है जो आसमान से गिरी थी, जो अब यागामी को मिल चुकी है। यागामी की गर्लफ्रेंड सियोरी उसे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कीरा जो कर रहा है क्या वो सही है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि कीरा जो भी कर रहा है वो सही है, क्योंकि एक दिन जब मैं एक बार में गया था तो वहाँ पर एक अपराधी जो अपने पैसों और ताकत के दम पर सजा से बच गया, वो अपने द्वारा किए गए गलत कामों पर बहुत खुश था। और जब यागामी ने देखा तो उसने यागामी के पास आकर उसे भी मारने की धमकी दी, पर यागामी वहाँ से बाहर आ गया और अपने पास रखी लॉ की किताब को फेंक दिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि आज की दुनिया में सच्चाई की कोई कीमत नहीं। ये दुनिया सिर्फ पैसों और ताकत से चलती है। सियोरी आगे से उसे किसी भी बार में जाने से मना करती है। यागामी ने उसको आधी कहानी बताई थी, क्योंकि उस बार से निकलने के बाद वही रहस्यमयी किताब डेथ नोट मिली, जिसे यागामी ने अपने पास रख लिया। और जब आकर डेथ नोट को पढ़ना स्टार्ट किया, उसमें लिखा था कि जिस किसी का भी इस बुक पर नाम लिखा जाएगा उसकी अगले 40 सेकंड के अंदर ही डेथ हो जाएगी, और अगर डेथ नोट में उस व्यक्ति के मौत का कारण नहीं लिखा जाएगा तो उसकी मृत्यु हार्ट अटैक से होगी। यागामी को इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही न्यूज पर दिखाए जा रहे एक अपराधी का नाम डेथ नोट पर लिखकर सो जाता है। अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो उसे पता चलता है कि सच में हार्ट अटैक की वजह से उस अपराधी की मौत हो गई है। यागामी इससे पूरी तरह से हैरान होता है और उसे अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि डेथ नोट में नाम लिखने से अपराधी की मौत हो गई। वो इस बात को कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से डेथ नोट में उस अपराधी का नाम लिखता है जिसने बार में उसे मारने की धमकी दी थी। यागामी जब उस अपराधी को अपने आंखों के सामने हार्ट अटैक से तड़प तड़प कर मरता देखता है तो उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि डेथ नोट में जो भी लिखा है वो बिल्कुल सच है। अब यागामी जब अपने घर आ रहा होता है तो रास्ते में उसे एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। लेकिन वो क्रिएचर उसे बताता है कि मेरा नाम रयुक है और मैं इस डेथ नोट का गार्डियन हूँ जो तुम्हारे पास है, और मैं सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दूंगा, क्योंकि रयुक सिर्फ उसे ही दिखाई दे सकता था जिसके पास डेथ नोट होती थी। साथ ही यागामी को यह भी बताता है कि इस डेथ नोट की तरह और भी बहुत सी डेथ नोट है जिनके अलग अलग गार्डियन है। दरअसल रयुक ये जानना चाहता था कि कोई इंसान डेथ नोट पाने के बाद उसका इस्तेमाल कैसे करता है, इसीलिए उसने डेथ नोट को पृथ्वी पर गिरा दिया और वो यागामी को मिली। अब बहुत जल्दी यागामी और रयुक एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और यागामी डेथ नोट की मदद से एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ पर एक भी अपराधी ना हो, इसीलिए वो डेथ नोट की मदद से एक एक करके शहर के सभी अपराधियों को मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन साथ ही वो उन लोगों को भी मारना स्टार्ट कर देता है जिनका गुनाह अभी साबित नहीं हुआ था, यानी कि अब यागामी डेथ नोट के पावर की मदद से बेगुनाहों को भी मारना स्टार्ट कर देता है। शहर में हो रही लगातार मौतों को रोकने के लिए पुलिस हेड जो यागामी के डैडी होते हैं, वो एल नाम के एक डिटेक्टिव को हायर करते हैं जो अपने काम में माहिर होता है। लेकिन आज तक किसी ने भी एल को नहीं देखा और न ही किसी को एल का असली नाम पता होता है। एल यागामी के डैड से कहता है कि वो सबसे पहले एक लाइव टेलीकास्ट के जरिए कीरा से बात करना चाहता है, और अगले ही दिन शहर के सभी टीवी चैनलों पर सरकार की तरफ से एक लाइव टेलीकास्ट किया जाता है जिसमें एल कीरा से कहता है कि अगर तुम्हारे पास इतनी पावर है तो मुझे मार कर दिखाओ, और वो कीरा को अपना नाम भी बताता है। अब क्योंकि यागामी भी ये सब देख रहा होता है, इसीलिए वो एल के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और डेथ नोट की मदद से एल को मार देता है, जिससे सभी ऑफिसर्स पूरी तरह से हैरान होते हैं। लेकिन अगले ही पल एल एक बार फिर से बोलना स्टार्ट करता है और वो कीरा को बताता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा जरूर करोगे। दरअसल लाइव टेलीकास्ट में दिखाई देने वाला आदमी
एल नहीं बल्कि एक अपराधी होता है जो एल के कहने पर ये सब कर रहा था, और एल ने कीरा को उसी अपराधी का नाम बताया था जिससे उसकी मौत हो गई। और एल को कुछ नहीं हुआ क्योंकि आगामी को एल का असली नाम नहीं पता होता। अब एल को पता चल गया है कि कीरा इसी शहर में है क्योंकि लाइव टेलीकास्ट सिर्फ टोक्यो शहर में ही चलाया गया था। एल कीरा से कहता है कि मैं बहुत जल्दी तुम्हें पकड़ लूंगा, जिससे यागामी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि पहली बार यागामी को कोई अपनी टक्कर का मिला था। अब शहर में हो रही मौतों की पैटर्न को देखकर एल को पता चलता है कि शहर में अधिकतर मौतें उसी समय हो रही है जिस समय स्कूल कॉलेज की छुट्टी होती है। एल पुलिस को बताता है कि जरूर कीरा कोई कॉलेज स्टूडेंट है। अब समय के साथ एल को यागामी के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है क्योंकि शहर में जिस प्रकार अपराधियों की मौत हो रही थी उस हिसाब से जरूर कीरा का कोई करीबी पुलिस से जुड़ा होगा, जिससे ही वो आसानी से गवर्नमेंट के सर्वर में एक्सेस करके अपराधियों का बायोडेटा निकाल ले रहा होगा। क्योंकि अब यागामी के डैड इस केस के हेड होते हैं, इसीलिए एल का पूरा शक यागामी पर जाता है और वो कुछ डिटेक्टिव की मदद से यागामी पर नजर रखना शुरू कर देता है। लेकिन यागामी भी बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसे पता चल जाता है कि एल उसके ऊपर नजर रख रहा है, इसीलिए वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे एल को उसके ऊपर शक हो। अब यागामी किसी भी तरह एल को मारना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे एल का असली नाम जानना होगा, इसीलिए वो रयुक से मदद मांगता है। रयुक कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास ऐसी पावर है जिसकी मदद से मैं लाइफ के बदले किसी भी व्यक्ति का रियल नाम जान सकता हूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी बची हुई लाइफ के बदले तुम्हें अपनी ये पावर दे सकता हूँ जिससे तुम एल को बड़ी आसानी से मार पाओगे। लेकिन यागामी समझ जाता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो भी मारा जाएगा, इसीलिए वो रयुक को मना कर देता है और खुद से एल की रियल आइडेंटिटी जानने का डिसाइड करता है। अब अगले दिन जब यागामी सियोरी के साथ एक बस में ट्रेवल कर रहा होता है तो वहाँ पर रे नाम का वो आदमी भी आ जाता है जिसे एल ने यागामी के पीछे लगाया होता है। बस में एक चोर भी आ जाता है जो पूरी बस को हाईजैक कर लेता है। यहाँ पर रे को लगता है कि अगर यागामी कीरा है तो वो अपनी मैजिक की मदद से इस चोर को भी जरूर मारेगा, लेकिन यागामी को पता होता है कि रे उसके ऊपर नजर रखे हुए है, इसीलिए वो डेथ नोट की मदद से उस चोर को नहीं मारता बल्कि डेथ नोट का एक पेज फाड़कर उस पर लिखता है कि मैं चोर को अपनी बातों में उलझाए रखूंगा और इसी मौके का फायदा उठाकर तुम चोर की गन उससे छीन लेना। लेकिन गलती से वो पेज उस चोर को मिल जाता है। जैसे ही वो उस पेज को पढ़ने की कोशिश करता है उसे बस में रयुक दिखाई देने लगता है क्योंकि वो पेज डेथ नोट का होता है। जिसके पास भी डेथ नोट होगी रयुक उसे दिखाई देगा। चोर रयुक को देखकर डर जाता है और बस से बाहर भागने लगता है, लेकिन तेजी से आ रही एक कार के टक्कर मारने की वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। रे को यह सब देखकर विश्वास हो जाता है कि आगामी कीरा नहीं है, क्योंकि अगर वो कीरा होता तो चोर की मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से होती। इसके बाद यागामी और रे जल्दी एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और यागामी रे की मदद से उन सभी ऑफिसर के बारे में पता लगा लेता है जो कीरा को पकड़ने के मिशन में शामिल होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बस में जो भी हुआ वो सब यागामी का ही प्लान था, क्योंकि उसने डेथ नोट में ये सब पहले से ही लिख रखा होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेथ नोट की मदद से मारने वाले की गतिविधियों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब क्योंकि यागामी के पास उसको पकड़ने वाले सभी ऑफिसर का बायोडेटा होता है, इसीलिए वो सबसे पहले रे को मारता है और इसके बाद वो एक एक करके बाकी के ऑफिसर को भी मारना शुरू कर देता है, जिससे सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। और कुछ ऑफिसर तो इस केस से अलग हो जाते हैं, उनको डर होता है कि कहीं उनकी भी डेथ ना हो जाए। ऑफिसर्स की लगातार हो रही मौतों से परेशान होकर अब यागामी के डैड जो कीरा को पकड़ने के मिशन के हेड होते हैं वो एल से मिलते हैं और जल्द से जल्द कीरा को पकड़ने को कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एल भी कीरा की तरह ही एक लड़का होता है, लेकिन एल लुक में और रहन सहन में बाकी के नॉर्मल लड़कों से बिल्कुल अलग होता है। अगले सीन में हम रे की वाइफ नाओमी को देखते हैं जो रे की मौत से बहुत दुखी होती है और अब वो किसी भी तरह अपने पति के कातिल कीरा को पकड़ना चाहती है। वो भी रे की तरह ही एक डिटेक्टिव होती है। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान नाओमी को यागामी पर शक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यागामी अपने डेट की वजह से बड़ी आसानी से कीरा को पकड़ने के लिए बनाई गई टीम के ऑफिसर्स का बायोडेटा निकाल सकता है। इसीलिए नाओमी यागामी और सियोरी से मिलती है और इशारों में यागामी को धमकी भी देती है। यागामी को पता चल जाता है कि नाओमी को उसकी सच्चाई पता चल गई है। वो डेथ नोट की मदद से नाओमी को मारना चाहता
है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि नाओमी ने यागामी को अपना रियल नाम नहीं बताया होता। इसके बाद हम देखते हैं कि एल ने चुपके से यागामी के पूरे कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए होते हैं, जिनकी मदद से एल लगातार यागामी पर नजर रखे हुए होता है। लेकिन यागामी को ये पहले ही पता होता है, इसीलिए वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे एल को उसके ऊपर शक हो। और जब यागामी के रूम में लगे टीवी पर एक क्रिमिनल का न्यूज दिखाया जाता है तो अगले ही पल उस क्रिमिनल की डेथ हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि इस समय यागामी वो न्यूज देख भी नहीं रहा होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यागामी चुपके से अपने मोबाइल की मदद से वो न्यूज देख रहा होता है, लेकिन यागामी को कोई भी पकड़ नहीं पाता अब, क्योंकि सभी को विश्वास हो जाता है कि यागामी कीरा नहीं है। इसीलिए उसके रूम में लगाए गए सारे कैमरे हटा दिए जाते हैं। लेकिन एल को अभी भी यागामी के ऊपर शक होता है। अगले सीन में हम नाओमी को देखते हैं जो एल को फोन करके उसे बताती है कि उसे पूरा ट्रस्ट है कि यागामी कीरा है और वो किसी भी तरह इसे प्रूफ करना चाहती है। इसीलिए वो अगले दिन सियोरी को बंदी बनाकर यागामी को आर्ट गैलरी में आने को कहती है और एल लगातार सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस सिचुएशन पर नजर रख रहा होता है। लेकिन यागामी के डैड एल को ऐसा करता देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि यागामी कीरा नहीं और एल फालतू में ही यागामी पर शक कर रहा है। अब यागामी जब नाओमी के कहने पर आर्ट गैलरी में आता है तो देखता है कि नाओमी ने सियोरी को अपने कब्जे में लेकर उस पर गन तानी है और वो यागामी से ये कबूल कराने को कहती है कि वही कीरा है। लेकिन यागामी इसे साफ साफ इनकार कर देता है। अब सियोरी किसी तरह आजाद होकर यागामी की तरफ भागने लगती है। नाओमी ये देखकर यागामी पर शूट कर देती है, लेकिन गोली सियोरी को लग जाती है जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और अब यहाँ पर पुलिस फोर्स भी आ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नाओमी को अचानक से कुछ हो जाता है और वो खुद को गोली मार लेती है, जिससे उसकी भी वहीं पर डेथ हो जाती है। सियोरी के मरने के बाद जब रयुक यागामी से पूछता है कि क्या तुम्हें सियोरी की मौत का दुख है, जिस पर यागामी रयुक से हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। दरअसल ये सब यागामी का ही प्लान होता है, क्योंकि उसने पहले ही उस चर्च से नाओमी की रियल आइडेंटिटी पता कर ली थी, जिस चर्च में नाओमी ने रे से शादी की थी। और वो किसी भी तरह सियोरी और नाओमी से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसीलिए उसने डेथ नोट की मदद से उन दोनों को ही मार दिया। अब यागामी अपना जुर्म छुपाने के लिए किसी को भी मारने को तैयार होता है। अगले सीन में हम निशा नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका एक गुंडा पीछा कर रहा होता है। निशा अपनी जान बचाकर भाग रही होती है, तभी उस गुंडे को हार्ट अटैक आता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। दरअसल डेथ नोट के होस्ट जिसका नाम रीपर होता है, उसने डेथ नोट पर उस आदमी का नाम लिखा होता है, जिसकी वजह से उस आदमी की हार्ट अटैक से मौत हुई। रीपर मिसा को बताता है कि वो जिसका भी नाम डेथ नोट पर लिखेगी उसकी मौत हो जाएगी। मिसा ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान थी, पर वो डेथ नोट को अपने पास रख लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सियोरी के फ्यूनरल में लाइट अपने डेट के साथ आया होता है और वो अपने डेट से कहता है कि वो कीरा से सियोरी की मौत का बदला जरूर लेगा। इसके बाद हम न्यूज रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर मिसा न्यूज रिपोर्टिंग कर रही होती है, जिसमें वो बताती है कि शहर में लड़कियों को मारने वाले साइको किलर की हार्ट अटैक से मौत हो गई है और लोगों को लगता है कि जरूर इस साइको किलर को कीरा ने मारा है। यहाँ पर जब न्यूज एजेंसी में काम करने वाली एक लड़की को उस साइको किलर के बारे में पता चलता है तो वो साइको किलर पर बहुत गुस्सा होती है। अगले सीन में हम वाचारी को देखते हैं जो लाइट को एल के सीक्रेट लोकेशन पर ले आता है। यहाँ पर लाइट को एल का रियल नेम भी पता चल जाता है और जब लाइट एल से पूछता है कि क्या तुमने अपना असली नाम इसीलिए छुपा कर रखा ताकि तुम कीरा से बच सको, इस पर एल बोलता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। इसके बाद एल और लाइट साथ में चेस खेलने लगते हैं। यहाँ पर एल के ऑफिसर्स लाइट को बता देते हैं कि उन्होंने लाइट के कमरे में सीक्रेट कैमरे लगा रखे थे, क्योंकि उनको शक था कि लाइट ही कीरा है। लेकिन अब उन्हें पूरा विश्वास हो चुका है कि लाइट कीरा नहीं है। लाइट ऑफिसर की बात सुनकर बहुत खुश होता है, क्योंकि अब फाइनली किसी को उस पर शक नहीं होगा कि असली कीरा वही है। इसके बाद लाइट ऑफिसर से कहता है कि हमें जल्द से जल्द कीरा को ढूंढना होगा। अब यहाँ पर रयुक भी आ जाता है जो लाइट से कहता है कि अगर वो अपनी आधी लाइफ देकर रीपर आई की पावर लेता है तो वो बड़ी आसानी से शहर में लोगों को मारने वाले नए डेथ नोट होस्ट को ढूंढ लेगा। अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक जगह पर इकट्ठा होकर फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी न्यूज रिपोर्टर को एक सीक्रेट वीडियो मिलती है और जब न्यूज रिपोर्टर उस वीडियो को लाइव प्ले करती है तो डिस्प्ले पर कीरा
किरा लिखा हुआ आता है और ये न्यूज वातारी के साथ ही एल और लाइट भी देख रहे होते हैं। वीडियो प्ले होता है और आवाज आती है कि मैं सेकंड किरा हूँ और मुझे भी किरा की तरह ही क्राइम करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं और मैं भी पूरे शहर को क्राइम फ्री करना चाहता हूँ और आज से जो कोई भी किरा का विरोध करेगा वो मारा जाएगा। जैसे कि ये न्यूज रिपोर्टर सेकंड किरा के ऐसा कहते ही न्यूज रिपोर्टर की हार्ट अटैक से वहीं पर डेथ हो जाती है, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। ये सब देखकर पुलिस कमिश्नर एक ऑफिसर को वहाँ जाकर लाइव टेलीकास्ट रोकने के लिए कहते हैं, जिसके बाद एक ऑफिसर वहाँ जाकर लाइव टेलीकास्ट रोकने के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ सेकंड किरा लोगों से कहता है कि अब सिर्फ किरा ही इस दुनिया को अपराध मुक्त कर सकता है। ये सुनकर एक आदमी एक्साइटेड हो जाता है और लोगों से कहता है कि हमें आज के इस दिन को किरा डे के नाम से मनाना चाहिए। उस आदमी की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उस आदमी के साथ किरा डे को सेलिब्रेट करने लगते हैं। अब यहाँ पर वो ऑफिसर भी आ जाता है जो लोगों को ऐसा करने से मना करता है और समझाता है कि किरा कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि एक क्रिमिनल है। लेकिन तभी हार्ट अटैक से उस ऑफिसर की भी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर और भी पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, लेकिन एक एक करके हार्ट अटैक से उनकी भी डेथ होने लगती है। ये सब एल भी टीवी पर देख रहा होता है और जब उसके पास खड़े ऑफिसर वहाँ पर जाने लगते हैं तो एल उनको वहाँ जाने से मना कर देता है, क्योंकि सेकंड किरा के पास रिपर आई की पावर होती है जिसकी मदद से वो किसी को भी देखकर उसका रियल नेम पता करके उसे मार सकता है। इसके बाद सेकंड किरा रियल किरा को सामने आने के लिए कहता है और बताता है कि मेरे पास रिपर आई है जिसकी मदद से मैं किसी का भी चेहरा देखकर उसे मार सकता हूँ। ऑफिसर की मौत से वहाँ पर खड़ी लेडी बहुत दुखी होती है और किरा को एक किलर कहते हुए बुलाती है। इसके बाद हम मिसा को देखते हैं जो ये सब देख रही होती है। दरअसल सेकंड किरा कोई और नहीं बल्कि मिसा ही होती है जो डेथ नोट और डेथ नोट के होस्ट रिपर के पावर की मदद से लोगों को मार रही होती है। अब यहाँ पर एक बड़ी सी ट्रक भी आ जाती है जो टक्कर मारकर उस एलसीडी टीवी को तोड़ देता है जिसे सेकंड किरा यानी कि मिसा लाई होती है। इसके बाद ट्रक के अंदर से लाइट के डैड एक हेलमेट पहनकर बाहर आते हैं और अपनी बेटी को बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। दरअसल किरा को किलर कहने वाली लेडी कोई और नहीं बल्कि लाइट की बहन होती है। इसके बाद लाइट के डैड न्यूज रूम के अंदर जाकर लाइव टेलीकास्ट को रोक देते हैं और वहीं पर दूसरी तरफ लाइट भी अपनी बहन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में लाइट रयुग से किसी भी तरह सेकंड किरा को ढूंढने के लिए कहता है क्योंकि वो सेकंड किरा की मदद से बड़ी आसानी से एल को डिफीट कर सकता है। लाइट अपनी सिस्टर से मिलकर बहुत खुश होता है और उसे लेकर घर की तरफ निकल गया। वहीं दूसरी तरफ हम मिसा को देखते हैं जो जब लाइट को देखती है तो रिपर आई की मदद से लाइट का रियल नेम पता कर लेती है। अब एल जब लाइट और बाकी के ऑफिसर के साथ सेकंड किरा के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है तो इन्हें पता चल जाता है कि सेकंड किरा एक लड़की है। यहाँ पर लाइट सबको बताता है कि किरा और सेकंड किरा में बहुत बड़ा डिफरेंस है क्योंकि फर्स्ट किरा को किसी को मारने के लिए उसके रियल नेम की आवश्यकता होती है, वहीं सेकंड किरा किसी को सिर्फ देखकर ही मार सकती है और सेकंड किरा बेगुनाहों को भी मार रही है। वहीं फर्स्ट किरा कभी भी एक निर्दोष व्यक्ति को नहीं मारता। यहाँ पर एल कहता है कि जरूर सेकंड किरा न्यूज एजेंसी में काम करने वाली कोई वर्कर है, इसीलिए जल्दी से उस समय न्यूज रूम में उपस्थित सभी वर्करों के नाम की लिस्ट निकालो। अब नाओमी जापान की नंबर 1 रिपोर्टर बन जाती है जिससे न्यूज एजेंसी में काम करने वाली एक लेडी बहुत दुखी होती है, जिस पर उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि इस समय नाओमी की जगह तुम्हें होना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर से न्यूज रूम में काम करने वाले सभी वर्कर्स का बायोडेटा देखकर सेकंड किरा को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद हम लाइट को देखते हैं जो अपने घर पर जा रहा होता है कि तभी उसे मिसा मिलती है जो लाइट को सेकंड डेथ नोट दिखाती है और जब लाइट मिसा के डेथ नोट को टच करता है तो उसे वहाँ पर रिपर दिखाई देता है। लाइट मिसा को अपने कमरे में ले आता है और मिसा से पूछता है कि तुमने मेरे बारे में कैसे पता किया, जिस पर मिसा कहती है कि मैंने रिपर के साथ एक डील की जिसकी वजह से मैं किसी को भी देखकर उसके बारे में पता कर सकती हूँ। इसके बाद मिसा लाइट से खुद को अपने पास रखने के लिए कहती है। इस पर लाइट कहता है कि अगर तुम अरेस्ट हो जाओगी तो मेरा सर सबके सामने आ जाएगा और तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स के निशान न्यूज रूम में है जिसकी वजह से जल्दी पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। इस पर मिसा लाइट को बताती है कि वो फिंगरप्रिंट उसके नहीं है और अगर पुलिस को उसके बारे में पता चल भी गया तो मैं उन्हें मार दूंगी। तुम सिर्फ मुझे अपने पास रख लो और अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। मिसा की बातें सुनकर लाइट पूछता है कि तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो। इस पर रिपर बताता है कि आज से सालों पहले एक किलर ने मिसा के मॉम डैड को मार दिया था, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत न होने की वजह से जल्दी उसे छोड़ दिया गया। लेकिन एक दिन मिसा ने देखा कि किरा ने उस किलर को
मार दिया है, जिससे वो बहुत खुश हुई। मिसा के बारे में ये सब जानकर लाइट उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि आज से तुम मेरे साथ हो, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर हम में से जो कोई भी पकड़ा जाएगा वो किसी को भी डेथ नोट के बारे में नहीं बताएगा। इसके बाद लाइट मिसा को जल्द ही एल से मिलवाने का वादा करता है ताकि वो मिसा की मदद से एल का असली नाम जानकर उसे मार सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि एल लाइट के साथ अपने क्लास में बैठा होता है और लाइट से कहता है कि मुझे लगता है कि अब तक फर्स्ट कीरा ने सेकंड कीरा से कांटेक्ट कर लिया होगा। और जब लाइट एल से कहता है कि अगर सेकंड कीरा ने तुम्हें देखकर तुम्हारा रियल नाम जानकर मार दिया तो इस पर एल लाइट को एक मास्क दिखाते हुए कहता है कि मैं सेकंड कीरा से बचने के लिए ये मास्क पहन लूंगा। इसके बाद एल और लाइट क्लासरूम से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर लाइट मिसा को एल से मिलवाता है और मिसा एल को देखकर उसका रियल नेम पता कर लेती है। लेकिन यहाँ पर एल को शक होना शुरू हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसीलिए वो मिसा को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है और मिसा से कहता है कि उसका बहुत बड़ा फैन है। अब यहाँ पर देखते ही देखते काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मिसा सबके सामने खुद को लाइट की गर्लफ्रेंड बता देती है, जिसके बाद लाइट मिसा को वहाँ से जाने को कहता है। मिसा के वहाँ से जाने के बाद लाइट मिसा को कॉल करके एल का रियल नेम जानने की कोशिश करता है, लेकिन मिसा का फोन एल के पास होता है और एल लाइट से कहता है कि मिसा अपना फोन भूलकर चली गई है। लाइट ये सब देखकर एल से मिसा का फोन ले लेता है, लेकिन तभी एल को ऑफिसर्स का फोन आता है जो एल को बताते हैं कि उन्होंने मिसा को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि सारे सबूत मिसा के खिलाफ जा रहे थे। एल ये सब सुनकर लाइट से मिसा का फोन वापस ले लेता है और लाइट को इस केस से दूर रहने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एल ने मिसा को एक कमरे में बंद करके रखा होता है और यहाँ पर एल को ऑफिसर से ये भी पता चल जाता है कि मिसा लाइट की गर्लफ्रेंड है। वहीं दूसरी तरफ लाइट रेक से कहता है कि हमें जल्द से जल्द मिसा के डेथ नोट होस्ट रिपर से कांटेक्ट करना होगा। इस पर रेक लाइट को समझाता है कि हम तब तक किसी डेथ नोट के गार्डियन से कांटेक्ट नहीं कर सकते जब तक उस डेथ नोट के होस्ट की मौत नहीं हो जाती। वहीं दूसरी तरफ मिसा को लेब में कैद हुए पूरे 5 दिन हो जाते हैं और मिसा इस सब से ऊब चुकी थी, इसीलिए एल से खुद को मारने के लिए कहती है। इस पर एल मिसा से कहता है कि क्या तुम इस बात को मानती हो कि तुम ही सेकंड कीरा हो, लेकिन मिसा सेकंड कीरा होने से साफ साफ मना कर देती है। अगले सीन में हम लाइट को देखते हैं जिसके पास रिपर आता है और वो लाइट को बताता है कि उसने मिसा की डेथ नोट से रिलेटेड सारी मेमोरी इरेज कर दी है, सिर्फ लाइट और मिसा की यादों को छोड़कर। इसके बाद रिपर लाइट को किसी भी तरह मिसा को बचाने के लिए कहता है, जिस पर लाइट रिपर से कहता है कि आखिर तुम क्यों मिसा को बचाना चाहते हो, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम एक ह्यूमन से प्यार करोगे तो मारे जाओगे। लाइट की बात सुनकर रिपर बताता है कि मैंने रूल तोड़कर पहली बार मिसा को एक गुंडे से बचाया था। रिपर की बात सुनकर लाइट मिसा को बचाने के लिए राजी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लाइट रेव के साथ एक जंगल में होता है जहाँ पर वो रिपर को उसका डेथ नोट लेकर जाने को कहता है और ठीक वैसा ही करने को कहता है जैसा उसने रिपर को बताया होता है। इसके बाद रिपर अपना डेथ नोट लेकर वहाँ से उड़ जाता है और लाइट अपनी डेथ नोट को जमीन में गाड़ कर रयुक से कहता है कि अगर मैं वापस ना आऊँ तो मेरी और डेथ नोट की सारी मेमोरी इरेज कर देना। अगले सीन में हम मिसा को देखते हैं जिसे अभी भी एल ने बंद कर रखा होता है और अब मिसा इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो लाइट की गर्लफ्रेंड है। अब लाइट भी यहाँ पर आ जाता है जो एल से कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं ही कीरा हूँ, इसीलिए तुम मुझे भी कमरे में बंद कर दो और मुझे तभी बाहर निकालना जब कीरा किसी का मर्डर करे, क्योंकि इससे बात प्रूफ हो जाएगी कि मैं कीरा नहीं हूँ। इसके बाद लाइट को भी कमरे में बंद कर दिया जाता है। अगले सीन में हम उस रिपोर्टर को देखते हैं जो साइको से नफरत करती है। इस रिपोर्टर का नाम टाकाड़ा होता है। टाकाड़ा को जब साइको का आईडी कार्ड मिलता है तो उसे जला देती है और अगले ही पल उसके पास डेथ नोट गिरती है जिसे टाकाड़ा उठा लेती है। लेकिन जैसे टाकाड़ा डेथ नोट को उठाती है उसे रिपर दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर टाकाड़ा बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन रिपर टाकाड़ा को रोक लेता है। वहीं दूसरी तरफ लाइट रयुक से अपनी डेथ नोट से रिलेटेड सारी मेमोरी मिटाने के लिए कहता है, जिसके बाद रयुक लाइट की डेथ नोट से रिलेटेड सारी मेमोरी मिटा देता है। अब लाइट और मिसा के लेब में रहते हुए काफी दिन बीत जाते हैं और अब इनकी हालत भी पहले से काफी खराब हो रही थी। अब एल को खबर मिलती है कि शहर में एक बार फिर से लोग हार्ट अटैक से मरने लगे हैं, यानी कि कीड़ा वापस आ गया है। दरअसल ये सब टाकाड़ा कर रही होती है क्योंकि रिपर ने टाकाड़ा को डेथ नोट के बारे में सारी बातें बता दी थी। अब टाकाड़ा डेथ नोट की होश बनने से बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ मिसा और लाइट को कमरे में कैद हुए कई दिन बीत जाते
हैं और शहर में अभी भी लगातार मर्डर हो रहे थे, जिस पर एल कहता है कि जरूर कीरा ने अपनी पावर किसी और को दे दी है, जिसकी वजह से नया कीरा शहर में मर्डर कर रहा है। अब मीसा और लाइट की हालत पहले से काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। यहाँ पर एल लाइट से कहता है कि मुझे पूरा विश्वास हो गया कि तुम कीरा नहीं हो, इसीलिए आज से तुम मेरी टीम में हो। एल की बातें सुनकर लाइट बहुत खुश होता है और एल से कहता है कि हम साथ में मिलकर असली कीरा को पकड़ेंगे। अगले सीन में हम टागाड़ा को देखते हैं जो एक लेडी का इंटरव्यू लेने जाती है, लेकिन अचानक से उस लेडी की रास्ते में ही डेथ हो जाती है। इसके बाद टागाड़ा न्यूज में बताती है कि उस लेडी पर एक मर्डर का आरोप था और वो लाइव रिपोर्टिंग में कीरा की बहुत तारीफ करती है क्योंकि उसने एक किलर को मारा होता है और वो एल की बहुत बुराई करती है। एल भी न्यूज पर ये सब देख रहा होता है। अब साई की जो सीनियर एंकर होती है वो टागाड़ा की न्यूज रिपोर्टिंग की खूब तारीफ करती है, लेकिन वो टागाड़ा से कहती है कि तुम कभी भी एक एंकर नहीं बन पाओगी और वो प्रोड्यूसर के साथ वहाँ से चली जाती है। टागाड़ा को साइकी की बातों से बहुत दुख होता है और जब साइकी प्रोड्यूसर के साथ कार में जा रही होती है कि तभी प्रोड्यूसर से कुछ झगड़ा होने की वजह से वो कार से बाहर आ जाती है और रोड पर तेजी से आ रही ट्रक के टक्कर मारने से साइकी की वहीं पर डेथ हो जाती है और टागाड़ा नई न्यूज एंकर बन जाती है। दरअसल टागाड़ा ने ही डेथ नोट की मदद से साइकी को मारा होता है क्योंकि वो साइकी की जगह खुद एक सीनियर एंकर बनना चाहती थी। इसके बाद हम मीसा और लाइट को देखते हैं जो एक साथ एक कमरे में होते हैं और अब ये दोनों बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। तभी लाइट को कीरा के बारे में कुछ पता चलता है और वो ये सब जल्दी से एल को दिखाता है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि कीरा कोई और नहीं बल्कि टागाड़ा है क्योंकि सारे सबूत उसी के खिलाफ जा रहे थे। इसके बाद हम टागाड़ा को देखते हैं जो अपने कमरे में आती है। वो सबसे पहले डेथ नोट को देखती है, लेकिन एल भी अपनी टीम के साथ ये सब देख रहा होता है और जब ये लोग टागाड़ा के डेथ नोट में लिखे लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि टागाड़ा ने जितने भी लोगों के नाम डेथ नोट में लिखे वो सब पहले ही मर चुके हैं। अब एल किसी भी तरह ये जानना चाहता है कि टागाड़ा ये असली कीरा है, इसीलिए वो टागाड़ा को कॉल करके बता देता है कि उसने उसके पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं क्योंकि उसे पता है कि टागाड़ा ये असली कीरा है और अगर टागाड़ा खुद के कीरा होने की सच्चाई छुपाना चाहती हो तो तुम्हें मुझे $5 मिलियन देने होंगे। अब टागाड़ा जब अपने कमरे की तलाशी लेती है तो उसे अपने पूरे कमरे में सीक्रेट कैमरे मिलते हैं, जिससे टागाड़ा बहुत गुस्सा होती है और अगले ही पल वो सारे लोग मारे जाते हैं जिनका नाम टागाड़ा ने डेथ नोट में लिखा था, जिससे एल को पता चल जाता है कि टागाड़ा ही कीरा है। इसके बाद एल अपना भेष बदल कर टागाड़ा से मिलता है और उसे अपना अकाउंट नंबर देकर कहता है कि अगर तुमने जल्द से जल्द $5 मिलियन मेरे अकाउंट में शेयर नहीं किए तो सबको पता चल जाएगा कि तुम ही असली कीरा हो। अब रात में टागाड़ा जब न्यूज देखती है तो उसे पता चलता है कि शहर में सबको पता चल गया है कि कीरा एक लेडी है और बहुत जल्द सभी को असली कीरा के बारे में पता चल जाएगा। टागाड़ा ये सब देखकर पूरी तरह से डर जाती है और डेथ नोट की मदद से एल को मारने की कोशिश करती है क्योंकि उसी के पास सारे सबूत होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि एल ने टागाड़ा को अपना असली नाम नहीं बताया होता। इसके बाद टागाड़ा रीपर से अपनी उम्र का सौदा करके उससे रीपर आई की पावर हासिल कर लेती है, जिसकी मदद से वो किसी को सिर्फ देखकर उसके बारे में सब कुछ जान सकती है और किसी को भी मार सकती है। इसके बाद टागाड़ा लाइव रिपोर्टिंग को रोकने के लिए न्यूज ऑफिस की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पर एल पहले से ही ऑफिसर्स के साथ मौजूद होता है और ऑफिसर जल्दी से टागाड़ा को पकड़कर उसकी आंख पर काली पट्टी बांध देते हैं क्योंकि टागाड़ा उसे देखकर मार सकती है। अब ये लोग जब टागाड़ा से पूछते हैं कि आखिर तुमने लोगों को क्यों मारा और उनके साथ क्या किया, इस पर टागाड़ा कहती है कि तुम लोग खुद क्यों नहीं देख लेते। इसके बाद एल और सभी लोग एक एक करके डेथ नोट को छूते हैं, जिससे इन्हें अपने सामने रिपर दिखाई देता है और जब लाइट डेथ नोट को छूता है तो उसे उसकी खोई हुई मेमोरी वापस मिल जाती है क्योंकि लाइट ने रिपर से कहा था कि जब कभी भी मैं डेथ नोट को टच करूं मेरी याददाश्त वापस आ जाए। सब कुछ याद आने के बाद लाइट डेथ नोट की मदद से टागाड़ा को वहीं पर मार देता है। अगले सीन में हम लाइट को देखते हैं जो एल और बाकी के ऑफिसर के साथ बैठा होता है। लाइट एल से कहता है कि मुझे लगता है कि कीरा मर चुका है क्योंकि कीरा ने अपनी पावर्स को टागाड़ा को ट्रांसफॉर्म कर दिया और अब टागाड़ा मर चुकी है और अगर कोई लगातार 13 दिनों तक
डेथ नोट का इस्तेमाल नहीं करता है तो उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। लाइट की बात सुनकर उसके डैड एल से कहते हैं कि हमने देखा कि किस प्रकार लाइट लगातार कई दिनों तक कमरे में बंद थे। अगर लाइट कीड़ा होता तो अब तक मर चुका होता। इसके बाद मिसा और लाइट को आजाद कर दिया जाता है, लेकिन लाइट अभी भी एल के साथ रहना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि एल को उसकी जरूरत पड़ सकती है। एल भी इसके लिए राजी हो जाता है और कीड़ा को अपने साथ रहने देता है। अब लाइट जब मिसा से मिलता है तो उसे एक सीक्रेट जगह पर जाने को बोलता है और जब मिसा उस जगह पर जाकर खुदाई करती है तो उसे डेथ नोट मिलती है, जिसे छूते हुए मिसा को सारी बातें याद आ जाती है कि लाइट ही फर्स्ट कीड़ा है। इसके बाद मिसा को एक एप्पल और लेटर मिलता है। मिसा एप्पल को डेथ नोट गार्डियन को दे देती है और जब लेटर को पढ़ती है तो उसमें लाइट ने लिखा होता है कि सबसे पहले जब मैंने तुम्हें एल से मिलवाया था उस समय तुम्हारे पास रिपर आई की पावर भी थी, जिसकी मदद से तुमने पता कर लिया था कि एल का असली नाम क्या है। इसीलिए जल्दी से डेथ नोट पर एल का असली नाम लिखकर उसे मार दो। लेकिन मिसा को एल का असली नाम याद नहीं आ रहा था। इसके बाद मिसा डेथ नोट की मदद से शहर में एक बार फिर से लोगों को मारना स्टार्ट कर देती है। एल को शक होता है कि जरूर मिसा इन लोगों को मार रही है, लेकिन उन लोगों ने मिसा को लगातार 16 दिनों तक कैद करके देखा होता है, जिसके हिसाब से अगर मिसा ने डेथ नोट को पहले यूज किया होता तो उसकी भी डेथ हो जाती। लाइट की इस बात को प्रूव करने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 16 दिनों तक डेथ नोट का इस्तेमाल नहीं करता तो उसकी डेथ हो जाएगी। ऑफिसर से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें वो 2 क्रिमिनल को चुनकर उनके द्वारा इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में अगर कोई एक बार डेथ नोट को यूज करने के बाद 16 दिनों तक डेथ नोट को यूज नहीं करता तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद लाइट के डैड डेथ नोट को लेकर वॉशिंगटन डीसी के लिए निकल जाते हैं। एल लाइट से मिसा को असली कीड़ा के रूप में पकड़ने के लिए मदद मांगता है, जिसके लिए लाइट राजी हो जाता है और अगले ही पल वहाँ पर वातारी मिसा के साथ आ जाते हैं। लेकिन मिसा की उम्र तेजी से खत्म हो रही थी क्योंकि उसने अपनी उम्र का सौदा करके रिपर आई की पावर ली थी। लेकिन रिपर अब कहीं न कहीं मिसा से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो मिसा को बचाने के लिए खुद की जान दे देता है और अगले ही पल वातारी की भी मौत हो जाती है। इसके बाद लाइट मिसा से मिलता है और उसे डेथ नोट लेकर उस पर लिखता है कि जल्दी उसके डेड वापस आएंगे और डेथ नोट देने के बाद उनकी भी मौत हो जाएगी। अब कुछ समय बाद लाइट के डेड वापस तो आते हैं, लेकिन वो लाइट को डेथ नोट नहीं देते क्योंकि लाइट ने जिस डेथ नोट पर ये सब लिखा होता है वो नकली डेथ नोट होता है, जिसकी वजह से लाइट के द्वारा लिखी गई कोई भी बात सही नहीं होती। और ये लाइट को असली डेथ नोट दिखाते हुए कहता है कि मुझे पहले से ही शक था कि तुम ही असली कीड़ा हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे डेड के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था। अब लाइट वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और गोली लगने की वजह से वो घायल हो जाता है। इसके बाद लाइट रेव को बुलाता है क्योंकि अभी भी उसके पास डेथ नोट का एक पेज होता है और वो रेव से सभी को मारने के लिए कहता है, लेकिन रेव डेथ नोट में लाइट का ही नाम लिख देता है, जिससे लाइट की वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद हम एल को देखते हैं जो अकेले चेस खेल रहा होता है कि तभी वहाँ पर लाइट के डेड आ जाते हैं, जो एल से कहते हैं कि उन्होंने अपने घर पर बता दिया है कि लाइट की मौत कीड़ा की वजह से हुई और उन्होंने डेथ नोट को भी छिपा दिया। लाइट के डेड एल के साथ काम करके बहुत खुश होते हैं और एल भी लाइट के डेड के साथ काम करके खुश होता है। मूवी के एंडिंग सीन में हम रयू को देखते हैं जो डेथ नोट के नए होश की तलाश में आसमान में उड़ रहा होता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।